नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत हम भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित पेपर का यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले व्याख्यान में जयप्रकाश नारायण के बारे में उनका व्यक्तित्व है, कृतित्व है एवं उनके राजनीति में किए गए विभिन्न कार्य समाज के क्षेत्र में एवं स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में इनसे संबंधित विचारों का हमने अध्ययन किया। उसी श्रृंखला में इस पेपर का जो लास्ट कंसेप्ट है, टॉपिक है या विचारक है, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। उनके बारे में हम सामान्य जानकारी, उनका जीवन एवं उनके द्वारा लिखे गए कहे गए विचार, उनकी कृतियाँ आदि का हम संक्षेप में विवेचन करेंगे। हम ये देखते आए हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो जीवन चरित्र है वह हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय विचारों की पारंपरिक श्रृंखला में एक ऐसा व्यक्तित्व अल्पकाल के लिए ही मात्र आया था कि जिसने अपने विचारों एवं बौद्धिक क्षमता, अध्यात्म दर्शन के आधार पर भारत की संस्कृति को, भारत के विचारों को, भारत की सभ्यता को, भारत के अखंड वैभव को विश्व परिवेश में, विश्व परिदृश्य में एक ऐसा स्थान दिलाया जो आज भी अत्यधिक प्रशंसनीय है और जिसे हम किसी भी स्थिति में अपनी स्मृति से परे नहीं कर सकते हैं। चाहे वह शिकागो सम्मेलन, धर्म सुधार आंदोलन का मामला हो या उनके द्वारा दिया गया जो धर्म संदेश था। तो हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक समन्वयवादी एवं सांस्कृतिक विचारधारा को अपने ज़हन में स्थान देकर भारतीयता को आगे बढ़ाने के लिए विशेष एवं अथक प्रयासों का प्रयोग करते रहे और अल्पकाल में ही, अल्प अवस्था में ही उनके ये विचार, उनके किए गए कार्य आज बड़े ही सराहनीय हैं, हमारे लिए आदर्श हैं। तो उनकी जो विचारधारा थी वह मूल रूप से किसी राजनीतिक परिवेश से प्रभावित नहीं थी। उनकी जो संस्कृति है वह पूरी तरह से समन्वयवादी थी। राष्ट्रवाद के वे अग्रदूत थे। निस्संदेह ये विचार उनको एक बहुत उच्च स्थान पर बिठाते हैं। उन्होंने स्वयं अपने शब्दों में कहा था, पृथ्वी पर ऐसा कोई अन्य धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर में मानवता के गौरव को प्रकट करता हो। एक बार उन्होंने एक संदर्भ में कहा था, आओ उन सबके उद्धार में लग जाओ जो निर्धन और निराश्रित, पतित और दलित हैं। जब तक उनका उत्थान नहीं होगा महान भारत का चैतन्य रूप प्रकट नहीं होगा। तो
उनका जो कार्य करने का तरीका था वो निर्धन, निराश्रित, पतित और दलित, उपेक्षित जो भारत में उस समय माने जाते थे, उन सबके हितार्थ उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिससे उनके उत्थान को आगे बढ़ाया जा सके एवं वह समाज की पिछड़ी हुई धारा है उसको अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए इन्होंने उनकी चेतना को या भारत के चैतन्य स्वरूप को मुखरित किया, सामने लेके आए। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। भारतीय पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति की धार्मिक पर्व में तिथि थी। कुलीन संभ्रांत परिवार कायस्थ कुल में उनका जन्म हुआ। विवेकानंद के अनुसार उनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की ऐसी महिला थीं जिनमें भक्ति, उदारता, आत्मसंयम, चारित्रिक श्रेष्ठता के अलावा वीरता का भी भाव था। उन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास को ग्रहण कर लिया था। एक विद्यार्थी के रूप में उनकी एक विशेष पहचान थी। विवेकानंद का जो नाम विवेकानंद पड़ा या वास्तविक तौर से जिसे हम विवेक का आधार माने, तो बौद्धिक क्षमता उनकी अत्यधिक अद्भुत प्रतिभाशाली थी। उनमें पवित्र शुचिता थी, श्रेष्ठ चारित्रिक जीवन जीने की कला थी एवं साथ ही साथ आध्यात्मिक गुणों का उनमें पूरी तरह से समावेश किया गया था। अभावग्रस्त जिंदगी जीने वाले, पीड़ितों एवं अभावग्रस्त की समस्या को सुनने वाले, साधु संतों का सम्मान करने वाले, ऐसे व्यक्तित्व जो हमेशा तत्पर रहते थे। उन्हें संगीत का अच्छा ज्ञान था। मधुर कंठ के धारण करने वाले थे। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे। उन्होंने वैज्ञानिक डार्विन की जातियों का उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का भी अध्ययन किया। वर्ड्सवर्थ व शैली के काव्य का भी आनंद लिया। विद्यार्थी जीवन में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के उनको 11 खंड कंठस्थ थे। उनकी बौद्धिक प्रतिभा तथा आचरण अपने आप में एक यूनिक स्थान रखता था। महाविद्यालय में जहाँ पढ़ते थे उसके प्राचार्य हेस्टी ने उनके बारे में भविष्यवाणी भी की थी कि नरेंद्र नाथ वास्तव में मेधावी है। मैं देश विदेश में काफ़ी भ्रमण कर चुका हूँ, किंतु अभी तक मुझे उसकी क्षमताओं एवं संभावनाओं वाला कोई भी विद्यार्थी नहीं मिला है। जर्मनी के विश्वविद्यालय में भी ऐसा कोई छात्र मेरी दृष्टि में आज तक नहीं आया है। तो ये विवेकानंद की अद्भुत प्रतिभा का परिचय है, परिणाम है, जिससे विदेशी विचारक, विदेशी जो गुरु थे वो इतने उनके प्रभाव से उनकी तारीफ करने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि उनके लक्षण, उनकी प्रतिभा उनको तारीफ करने के लिए, उनकी बड़ाई करने के लिए मजबूर कर देती थी। इन्होंने रामकृष्ण की आध्यात्मिक, रहस्यमयी, इंद्रियातीत, अबौद्धिक प्रवृत्ति की बातें तत्कालीन अनास्थावादी नरेंद्र की समझ से ऊपर थीं। रामकृष्ण परमहंस का अपने आप में एक ऐसा सानिध्य मिला कि जिसको वे आधार मान करके अपने ज्ञान को और भी उच्च श्रेणी में ले जाने के लिए तैयार हुए। नरेंद्र नाथ के नाम से ये परिचित थे, जाने जाते थे।
नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण से प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने उसे इसी तरह देखता हूँ जैसे मैं तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। यदि उसके लिए भाव व्ययल होकर कोई रोता है तो वह जरूर ही स्वयं को प्रकट करता है। भारत के बारे में ऐसे 3 निष्कर्ष निकाले जिन्होंने उसकी जीवन धारा को बदल दिया। ये 3 निष्कर्ष थे। एक, भारत में एक और करोड़ लोग गरीबी, एक और करोड़ों लोगों की गरीबी, अज्ञान तथा अभाव का कष्टकारी जीवन जी रहे थे, और दूसरी ओर मुट्ठी भर लोग भोग विलास और वैभव में डूबे अहंकार का जीवन व्यतीत कर रहे थे। 2 यानी दूसरा है, संपूर्ण भारत में अनगिनत जातियां, संप्रदाय तथा प्रथाएं थीं, किंतु उनकी इस अनेकता में एक सामान्य सांस्कृतिक व आध्यात्मिक एकता थी। तीसरा उनका महत्वपूर्ण बिंदु था, संपूर्ण भारत अपने पतन के गर्त में पड़ा था क्योंकि उसके मूल और वास्तविक व्यक्तित्व का नाश हो गया था, और भारत के पुनरुत्थान के लिए जरूरी था कि इस व्यक्तित्व की पुनः स्थापना की जाए। केवल आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही इस व्यक्तित्व को पुनः प्राप्त किया जाता है। अध्यात्मवाद के वे विशेष पक्षधर थे, आध्यात्मिक पुरुष थे वो। 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व धर्म संसद सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नरेंद्र ने भाग लिया। राजा खेतड़ी के इनसे काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने नरेंद्र को एक सिल्क पोशाक और पगड़ी भेंट की। विभिन्न नामों से भारत यात्रा करने वाले इस सन्यासी से राजा ने प्रेमपूर्ण निवेदन किया कि वह अपना नाम विवेकानंद रख ले, जिसे नरेंद्र ने स्वीकार किया और इसी नाम से उन्हें प्रसिद्धि मिली। (1893) को प्रातः 10 बजे विश्व धर्म संसद का उद्घाटन हुआ। इस सम्मेलन में ईसाई धर्म के विभिन्न पंथों, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म, सेंटो धर्म आदि अर्थात विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। सम्मेलन में प्रतिनिधि काफ़ी थे। स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण सम्मेलन में विभिन्न दिन कुल 10 प्रवचन दिए, जिनका संबंध ब्रह्म की अद्वैतता, सृष्टि की एकता, मानव एवं उसकी आत्मा की दिव्यता, वैश्विक धर्म, धार्मिक सहिष्णुता, ये बिंदु उनके विचारों के रूप में प्रमुख रहे। उनका निष्कर्ष था कि सभी धर्म मूलतः समान हैं, वे एक ही सत्य को विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। सभी का ईश्वर एक है और सभी मनुष्य एक ही परमात्मा की संतान है। उनके बीच परस्पर प्रेम, सहिष्णुता का व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने धार्मिक कट्टरता, उन्माद, संकीर्णता, असहिष्णुता और सांप्रदायिकता को मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए खतरनाक बताते हुए संपूर्ण मानव समाज के लिए एक विश्वव्यापी धर्म या सार्वलौकिक धर्म की अवधारणा प्रस्तुत की। इसके संदेश से पूर्ण रूप से विश्व में न केवल हिंदू धर्म बल्कि भारत का एक सम्मान बढ़ा। भारत के बारे में जो गलत पारंपरिक उनकी सोच थी उसमें सुधार आया, उसमें बदलाव किया। उन्होंने वास्तविकताओं से उन्हें परिचित होना पड़ा और भारत की आत्मा के बारे में वे पहचानने लगे। मानव सेवा, भारत की जागृति के रचनात्मक कार्यों में उन्होंने अपना यशस्वी भाव एवं जीवन समर्पित किया। स्वामी विवेकानंद की जो प्रमुख कृतियाँ थीं, ज्ञान योग, पतंजलि सूत्रों का भाष्य, वेदांत दर्शन पर दिए गए व्याख्यान, पूर्व तथा पश्चिम, आधुनिक भारत, कोलंबो से अल्मोड़ा तक दिए गए व्याख्यान एवं भारत और उसकी समस्याएं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। धन्यवाद।